हाय गाइस। मैं सोची ये व्लॉग जो है कि मेरे डिलीवरी डे का है, जो मैं शूट कर रही थी। तो मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही चेकअप कराने गई थी। मुझे थोड़ा पेन था 2 दिन से, तो मैं निकल गई थी और इन दोनों को, हम लोगों को दुकान पे छोड़ना था। बच्चों को ऑलरेडी मैंने दीदी के पास छोड़ दिया था। तो मुझे लगभग था कि हाँ शायद मैं एडमिट हो जाऊँ, तो इसलिए मैं अपनी पूरी तैयारी से घर से निकली थी और इन दोनों को भाई के पास छोड़ा दुकान पे। और उसके बाद हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल में जैसे कि पर्ची वगैरह बनवाई और थोड़ी देर वेट किया और इमरजेंसी में दिखाया था क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। फिर हमें मैम ने अंदर लिया और चेकअप किया, सारा कुछ देखा, रिपोर्ट वगैरह। तो एक्चुअली जहाँ मैं दिखाती थी वहाँ पे मतलब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाने का डिसीज़न लिया और फिर वहाँ दिखाया। तो सारी चीज़ मैम ने देखी। मैम ने बोला आप एडमिट हो जाओ और आपका ब्लड भी कम है तो ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद सारी जांचें होंगी। तो यहाँ मेरा ब्लड जांच वगैरह जा रहा था कि ब्लड कितना है क्या है। तो सारी चीज़ें हुई और ये मेरे हस्बैंड साइन कर रहे थे, जो पेपर बनता है ना एडमिट कार्ड वगैरह। तो सब चीज़ें फॉर्मेलिटी सारी कर रहे थे और हम लोग फिर 5 तारीख को एडमिट हुए थे वहाँ पे, 5 जून को। तो इसी तरह से सब कुछ हो रहा था और ब्लड का भी मैम ने बोल दिया था कि इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो हम ब्लड का, भाई मेरा आया और वो इंतज़ाम करने के लिए चला गया था क्योंकि मेरा ऐसा ब्लड ग्रुप है कि मिल नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से और कई घंटों के बाद में मिला है ब्लड मेरा। और 2 यूनिट ब्लड मैम ने मांगा था, जिससे कि एक ब्लड मैम ने बोला कि आपके ऑपरेशन के पहले ही चढ़ा दूँगी और एक ब्लड बाद में। और मेरा ये सी सेक्शन है और 3rd सी सेक्शन है। तो देखते हैं क्या मुझे होता है। और आप लोग देख सकते हैं मुझे रेडी कर दिया गया था। उसके बाद हम लोगों का इसी तरह से सब कुछ हो रहा था, जांच हो रही थी, सारी चीज़ें मैम मॉनिटर कर रही थी कि मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर रात हो गई थी तो हम लोग खाना खाए थे। ये मेरा खाना 3-4 दिन के बाद मुझे मिलता है, इसलिए भरपूर खाना खाया। मैम ने बोला जो आप खा सकते हो सारी चीज़ें खाओ। और काफ़ी अच्छा स्टाफ है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। मैं आपको डॉक्टर और हॉस्पिटल के बारे में भी बताऊंगी। और बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी भी है वहाँ पे आपको, सब कुछ। और उसके बाद रात को मेरी मम्मी भी आ गई थी, वो भी खाना वाना खाई है और खा पी के हम लोग सो गए थे क्योंकि सुबह में मेरा ऑपरेशन होना था और मेरा ब्लड वर्ड चढ़ रहा था। और रात को फिर देर रात भाई और उसके कुछ दोस्त लोग आए थे जो कि ब्लड वर्ड ले करके आए थे। तो हम लोग वही सब बातें हो रही थी और ये सुबह हो गई और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए सब तैयार हो गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे और मैं जा रही थी अंदर। अंदर से नर्वस तो थी ही, लेकिन सब अच्छा हो गया। और मतलब कितना भी हो, सी सेक्शन तो सी सेक्शन नहीं होता है। और 2 दिन मुझे थोड़ा सा सांस वाँस लेने में प्रॉब्लम थी, तो 2 दिन मैं आईसीयू में थी। भगवान की दया से बच्चा मेरा एकदम बेटर है। और 2 दिन के बाद मैं आईसीयू से आई थी और मेरे बच्चे को मैं अभी फीड नहीं करा पा रही थी। तो इस वजह से नर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह आती थी और उसे दूध वगैरह पिलाती थी। और किस क्वांटिटी में पिलाना है, किस तरह से पिलाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नर्स खुद आती थी टाइम टू टाइम। तो मेरा प्राइवेट रूम था तो वो खुद आती थी और 2-2 घंटे में आके उसको पिलाती थी और अच्छा केयर करती थी, मेरा भी बच्चे का भी। और रूम का साफ़ सफाई, मतलब ऑल, अब जो कहूँ मतलब हर चीज़ से सब कुछ अच्छा था। स्टाफ, नर्स, डॉक्टर जितने भी थे और साफ़ सफाई वाले सब लोग अच्छे थे। और सारा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर बहुत अच्छे थे। वो लोग बाकायदे आते थे, देखते थे सब कुछ, मतलब एक भी टाइम वो नहीं करना था। और यहाँ पे 2-2:30 बजे रात मेरा बच्चा
मम्मी को परेशान किया और फिर नर्स आई, बोली कि 1-2 बार आप भी पिलाइए मेरे सामने, क्या कैसे करना है। बच्चा छोटा था तो इस वजह से कभी पापा इनके या तो कभी नानी, दोनों लोग मिलके और उसको 2-3 दिन उसका ध्यान रखे, क्योंकि 2 दिन मैं आईसीयू में ही थी और छठे दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था, तो इस वजह से। और ये रात में थोड़ा परेशान करता था और उसके बाद इन लोग आप देख सकते हो चम्मच से दूध पी रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चे को देखते थे। अभी मैं इसको उठा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मतलब अंदर से इच्छा बहुत होती थी कि बच्चे को उठा लूँ, बगल में थोड़ा लेटाती थी, क्योंकि अभी टाँके वगैरह लगे हुए हैं तो अभी उतने। और मुझे जिस दिन मैं आईसीयू से निकली हूँ उस दिन मुझे उठाया गया, चलाया गया, दूसरे दिन, चौथे 5वें दिन, 4-5 दिन बाद मुझे उठाया गया था। वो पेन बहुत ज़्यादा रहता है जब उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब आराम मिल जाता है। जब तक स्टिचेस नहीं कटते तो थोड़ा सा पेन था मुझे। और मैं 6वें दिन घर जाने वाली थी तो पता चला बच्चे को मेरे जॉइंटिस है, तो उसे फिर रात को आईसीयू में फोटोथेरेपी के लिए ले जाया जा रहा था। तो मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि बच्चा मतलब सुबह मुझे बच्चा मिला है, उसी दिन योगा की दूसरे दिन हम डिस्चार्ज आएंगे, लेकिन उसी दिन फिर लेके चले गए थे, तो उसके बाद मुझे मिला है बच्चा। और उसके बाद रात भर बच्चा मेरा आईसीयू में था और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। रात को मैंने मैम को बुलाया और बोला मैम मुझे बच्चे के पास जाना है, तो बोली मॉर्निंग में चल जाना। और मैं गई फिर बच्चे को फीड कराने, आईसीयू डॉक्टर मुझे बुलाएँ तो आप देख सकते हैं। और बच्चे को मैं लेके रूम में फीड करा रही थी, आईसीयू के बगल में ही रूम था, वहाँ पे फीड करा रही थी। और ये देखिए अपने बदन में बहुत ज़्यादा नोच भी लिया था नाखून से और अंगूठे पे रहा था, तो डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा ठीक है, आप ले जा सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।